ओम ओम सांख्य कारिका कक्षा 21। तो ये जो 14वीं कारिका में इसमें ये कहा, कल हमने विचार किया था और थोड़ा सा रख देते हैं। ये जो अविवेकादि गण है प्रसव धर्मी तक, स व्यक्ते भी सिद्धो अव्यक्ते भी सिद्ध। वो व्यक्त में भी सिद्ध है, अविवेक्यादि सिद्ध। सिद्धि पाठ भी मिलता है क्या? अविवेक्यादि सिद्ध त्रैगुण्यात् तद विपर्य भावात्। आप लोगों की पुस्तक में सिद्धि पाठ है, सिद्ध पाठ है? सिद्ध अविवेक आदि शब्द से प्रसव धर्मी तक, जो 11वीं कारिका में बोले हैं। अविवेक आदि शब्द से प्रसव धर्मी पर्यंत जो धर्म बतलाए हैं, अविवेकी त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी। तो अविवेक आदि शब्द से प्रसव धर्मी तक पहुंच जाएंगे। मानी अविवेक आदि समूह प्रसव धर्मी पर्यंत स व्यक्ते भी सिद्ध अव्यक्ते भी सिद्ध। कथम गम्यते एतत्, कैसे व्यक्त और अव्यक्त में कैसे सिद्ध है, इसके लिए हेतु दिया त्रैगुण्यात्। तो ऐसे त्रैगुण्यात् जो हेतु होता है, उसको जब हम व्याप्ति दिखाया करते हैं हेतु की साध्य के साथ, जो व्याप्ति हेतु की जहाँ जहाँ त्रिगुण होता है वहाँ वहाँ अविविक्त भी होता है, जहाँ जहाँ अविविक्त होता है वो विषय होता है, जो जो विषय होता है वो सामान्य होता है, जो सामान्य होता है वो अचेतन होता है, जो अचेतन होता है वो प्रसव धर्मी होता है। अविवेक आदि त्रैगुण्य से सिद्ध है। जो त्रैगुण्य होता है, यत्र यत्र त्रैगुण्यम तत्र तत्र अविव्यक्तता, ऐसे हम कहेंगे। तो ये अन्वय व्याप्ति के द्वारा ये बात कही गई। मानी यहाँ पर अविवेक आदि गुण सिद्ध, कुत्र सिद्ध? तो इसके लिए अध्याय करते हैं व्यक्ते इति शेषः। अविवेक आदि सिद्ध है कहाँ? व्यक्त में। त्रैगुण्यात् तद विपर्य अभावात्, दो ढंग से एक बात को सिद्ध किया। व्यक्त में अविवेक आदि सिद्ध है, गुण अविवेकी होते हैं, भोग्य होते हैं, सामान्य होते हैं, अचेतन होते हैं, प्रसव धर्मी होते हैं। तो वे सब अविवेकी आदि, मानी जो अविवेकी है, भोग्य है, सामान्य है, अचेतन है, प्रसव धर्मी हैं, वो व्यक्त में सिद्ध हैं। व्यक्ते सिद्धा त्रैगुण्यात् तद विपर्य अभावात्। ये जो त्रैगुण्यात् और तद विपर्य अभावात् है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति से दो हेतु दिए हैं। अन्वय व्याप्ति जहाँ जहाँ त्रैगुण्य होता है, जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, उसी तरह की व्याप्ति दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ त्रिगुणत्व धर्म रहता है वहाँ वहाँ अविवेकित्व आदि धर्म भी रहता है। और ये
स्पष्ट हो गया। जैसे कि घट है, इसका उदाहरण घट है। इसी प्रकार महदादि तत्वों में भी त्रिगुणत्व धर्म से उनमें अविवेकित्वादि धर्म को सिद्ध कर रहे हैं। जहाँ जहाँ त्रिगुण होता है वहाँ वहाँ अविवेकित्वादि होते हैं। दृष्टांत बनेगा जैसे घट है, इसी प्रकार महदादि जो तत्व है, महत, अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, तन्मात्र, ये महदादि तत्वों में भी विद्यमान जो त्रिगुणत्व धर्म है, उस त्रिगुणत्व धर्म से जहाँ जहाँ त्रिगुणत्व है वहाँ अविवेकित्व। 11वीं कारिका में जितने भी त्रिगुणत्व के बाद जो कहे हुए वो सारे विषय होता है, भोग्य होता है, वो सामान्य होता है। विषय मानी भोग्य, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी। हाँ जी गुरुजी, ये जहाँ जहाँ त्रैगुण्य होता है वहाँ अविवेकी होता है। अविवेकित्वादि, आदि माने तो यानी अभिन्नता, अविविक्तता रहती है। जहाँ जहाँ त्रैगुण्य होता है वहाँ वहाँ अविविक्तता रहती है। वहाँ वहाँ वो अविवेकी शब्द थोड़ा सांशयिक है, मतलब उसको उस दिन हमने विचार किया था ना, उसको ऐसे ही बाद में विचार करते रहना। बाकी ये शब्द मैं इसका, जहाँ जहाँ त्रैगुण्य होता है वहाँ वहाँ अविविक्तता होती है, विषय होता है, सामान्य होता है, अचेतन होता है, प्रसव धर्मिता होती है। जैसे कि घट, महदादि तत्वों में भी जो त्रिगुणत्व धर्म है उससे अविवेकित्वादि धर्म भी अनुमित होते हैं। ये तो अन्वय व्याप्ति है। और व्यतिरेक व्याप्ति ऐसे बनेगी जैसे हम यूँ कहते हैं, पर्वतो धूमवान, पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, पर्वत धूम, पर्वत पर आग है, कैसे? धूम वाला होने से। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग भी होती है। फिर दूसरी तरफ व्यतिरेक व्याप्ति दिखाएं कि जहाँ वन्य का अभाव होता है वहाँ धुएं का अभाव होता है। जैसे तालाब, पानी का कोई तालाब, जहाँ वन्य का अभाव, अग्नि का अभाव होता है वहाँ धुएं का अभाव होता है। इसी शैली में ये दूसरा हेतु है, तद विपर्य अभावात्। कैसे कहेंगे इसको? वन्य अभाव से, जैसे धूम के अभाव को हम अनुमित करते हैं, या तंतु जहाँ नहीं है वहाँ पट भी नहीं है, ऐसा देखते हैं ना हम। जहाँ तंतु नहीं है वहाँ पट भी नहीं है। तंतु के अभाव से पट का अभाव हम अनुमित करते हैं। इसी शैली में यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ त्रिगुणत्व नहीं है वहाँ अविवेकित्वादि भी नहीं है। जी, इस श्लोक से क्या कहना चाहते हैं ये स्पष्ट होना चाहिए। इस श्लोक से, इस कारिका से क्या कहना चाहते हैं? इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जो महदादि व्यक्त है उसमें अविवेकित्वादि सिद्ध है। इसको इस रूप में कह सकते हैं जी, जो मैंने इस कारिका को जो समझा हूँ, व्यक्त दो प्रकार का है। एक तो हमें दिखता है और एक नहीं दिखता है। तो जो व्यक्त, जो दिखने वाला व्यक्त है, उस दिखने वाले व्यक्ति में 11वें श्लोक में जो बातें कही है वो सब हमको दिखाई देते हैं, सामान्य है, जो भी धर्म बताएं। पर अव्यक्त में वो जो न दिखने वाला व्यक्त है, जैसे महतत्व है, अहंकार है, मन है, इंद्रियां हैं, उनमें भी वो है जी गुण। ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए पूरी कारिका है जी, उसके लिए पूरी कारिका है। ये कहता है जो व्यक्त में, जो महदादि तत्वों में हमको ये धर्म नहीं दिख रहे हैं, ये धर्म उनमें भी हैं। कैसे आप इस बात को सिद्ध करोगे? तो उसने कहा कारण गुण पूर्वक होता है। ये अगली उसके लिए है। मैं ये पहले वाला हेतु पकड़ के बोलिए। हाँ, पहले वाला हेतु कोई कह रहा हूँ, अविवेक क्या है? त्रैगुण्यात और तद विपर्य अभावात्, इन दोनों के द्वारा। त्रैगुण्यात का मतलब है सत्वरस्तम में होने से, सत्वरस्तम रूपी कारणों में ये सारे गुण होने से व्यक्त महतत्वादि में भी ये तीनों हैं जी। और तद विपर्य अभावात् का मतलब है जो त्रैगुण्य से अलग जो चेतन तत्व है उसमें ना मिलने से। हाँ, ये व्यतिरेक मुख से जी, व्यतिरेक मुख से। मुख्य भाव जो है कारिका का ये है, मुख्य सिद्धांत जो व्यक्त है, व्यक्त के दो भेद किया है।
एक भेद में ये सारे गुण हमको दिखाई दे रहे जी, हैं। हमें प्रश्न उपस्थित होता है कि जो व्यक्त महतत्वादी तत्व हैं जिसमें दिखाई नहीं देते हैं, उसमें माने ना माने, तो उसके लिए कहा है उसमें भी आपको मानना है सारे गुण, क्योंकि त्रैगुण्यात ये हेतु है। जी जी सही, बिल्कुल। तो ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो त्रिगुणात्मक सिद्ध किए गए, और पदार्थों में निहित इस त्रिगुण धर्म के द्वारा अविवेकित्व आदि की सिद्धि की गई। तो जैसे स्वामी जी ने कहा कि भाई पंचभूतों में तो दिख रहे हैं ये, पर महद आदि में जो है नहीं दिख रहे, तो उसको सिद्ध करने के लिए ये कारिका है कि त्रैगुण्य, जहाँ त्रैगुण्य होता है वहाँ अविवेकित्वादि भी होता है। तो महद आदि में भी अविवेकित्वादि सिद्ध है। इसका जो अविवेक्यादि सिद्ध, अविवेकित्वादि सिद्ध है कहाँ पर? महद आदि व्यक्त में। ये जो इसमें बता रहे हैं, व्यक्त के दो भेद किए यहाँ पर, एक तो व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त के दो भेद कर दिए, व्यक्त में दृश्य, जो हमारे अनुभव में आता है, जो अनुभव में नहीं आता, दृश्य और अदृश्य से। तो इन्होंने जो अविवेक आदि जो गुण दृश्य जगत में बताए थे 6, वो त्रैगुण्य इस हेतु से वो 6 गुण जो दृश्य जगत में थे वो अदृश्य, जो व्यक्त का अदृश्य भाग है उसमें भी वही 6 गुण ला रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं जी। व्यक्त का जो दृश्य जगत है उसके जो 6 गुण हैं वही गुण अदृश्य जो जगत है उसमें भी हैं जी। तो वहाँ पर त्रिगुण अविवेकी व्यक्त और अव्यक्त के सामान्य धर्म, एक सामान्य रूप से बात कही थी कि त्रिगुण अविवेकी विषय सामान्य अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्त होता है, और मतलब नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी कि भाई वो कह ही दिया तो दोबारा क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, और ये क्या प्रयोजन है ऐसे कहने का। तो माने उस कारिका में भी त्रिगुणम अविवेकी, और दूसरी अगली कारिका में प्रीति अप्रीति विषादात्मका, हाँ नहीं, प्रीति अप्रीति विषादात्मका और सत्वम लघु प्रकाशकम, इन 2 कारिकाओं में ये बताया कि सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक होते हैं। पदार्थों में निहित जो त्रिगुण धर्म है उनमें अविवेकित्वादि धर्मों की भी सिद्धि होती है। जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं उनमें अविवेकित्वादि धर्मों की सिद्धि होती है। यच्च यावच्च जितने भी पदार्थ हैं वो त्रिगुणात्मक सिद्ध किए इनमें 2 कारिकाओं में। पिछली 2 कारिका मानी 12वीं और 13वीं में, ये 14वीं पढ़ रहे हैं हम। 12वां और 13वीं कारिका में यच्च यावत पदार्थ त्रिगुणात्मक सिद्ध किए, और पदार्थों में निहित त्रिगुण धर्म के द्वारा अविवेकित्वादि धर्मों की भी सिद्धि कर रहे हैं। और इसको व्याप्ति के रूप में देखेंगे, जहाँ त्रिगुणत्व होता है वहाँ अविवेकित्व भी होता है। तो अविवेकित्वादि सिद्ध हो गया व्यक्त में। व्यक्त मात्र में भी सामान्य रूप से हम उसको ही पुष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि पुष्ट कर रहे हैं। वो जो पहले बात कही 11वीं कारिका में, उसी को हेतुपूर्वक पुष्टि कर रहे हैं कि त्रैगुण्य हेतु दे करके, और उसको पुष्ट कर रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त में ये अविवेकित्वादि सिद्ध हैं। और अविवेकित्वादि अव्यक्त में कैसे सिद्ध हैं, ये दूसरी पंक्ति में कहा, कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। जो कार्य होता है वो कारण गुणात्मक होता है, तो अव्यक्त भी सिद्ध है। ये दूसरा जो हेतु है तद विपर्य अभावात, इसको यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, महदादि तत्वों में जो त्रिगुणत्व धर्म है उस त्रिगुणत्व धर्म से अविवेकित्व आदि धर्म को अनुमित कर रहे हैं। महदादि में जो विद्यमान त्रिगुणत्व है उस त्रिगुणत्व के द्वारा अविवेकित्व आदि धर्म को अनुमान कर रहे हैं। त्रिगुण तो ठीक है, इससे पहले वाली 2 कारिकाओं में त्रिगुण के विषय में पूरा विचार किया है। सबसे पहले 11वीं कारिका में एक सामान्य बात कह दी कि त्रिगुणम अचेतनम, ये सारे त्रिगुण अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी, ये व्यक्त और प्रधान, व्यक्त और अव्यक्त के ये समान धर्म है, ऐसे कह दिया।
तो एक हेतु पूर्वक उसी बात को पुष्ट किया कि त्रिगुणत्व के द्वारा, त्रिगुण जो है उसका स्वरूप बताया 12-13 में, कि प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ ये बताया, सत्वम लघु प्रकाशकम ये बताया। त्रिगुण का स्वरूप स्पष्ट रूप से 12-13 में बताया। कोई पूछे कि 12-13 में क्या किया है, क्या कहा है, तो त्रिगुण के स्वरूप को बताया। और त्रिगुण और अविवेकी आदि 1, 2, 3, 4, 5, 6 धर्म जो है ना, व्यक्त और अव्यक्त सामान्य रूप से कह दिए थे। त्रिगुण का स्वरूप बताकर फिर उस त्रिगुण को हेतु बनाकर और व्यक्त अव्यक्त में इसको सिद्ध करने के लिए एक दोबारा कथन कर रहे हैं कि ये जो त्रिगुणत्व है इसके आधार पर हमें पता चलता है कि महदादि में ये अविवेकित्व विषय सामान्य अचेतन प्रसव धर्मी सिद्ध है। और इसमें कैसे सिद्ध है, जो अव्यक्त है इसमें कैसे सिद्ध है अविवेकित्वादि, तो कहते हैं कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से, कार्य जो है कारण गुणात्मक होता है। और ये तद विपरीय अभावात, बीच में जो एक हेतु दिया है कि त्रैगुण्य के अभाव का अभाव होने से भी पता चलता है कि ये जितना भी महदादि है इसमें अविवेकित्वादि रहता है। ये व्यतिरेक मुख से दृष्टांत दिया है। जैसे वन्नी का अभाव होता है वहाँ धूम का अभाव होता है, तंतु का जहाँ अभाव है घट का अभाव होता है। इसी तरह से जहाँ त्रिगुणत्व नहीं है वहाँ अविवेकित्वादि नहीं है, जहाँ त्रिगुणत्व नहीं है वहाँ अविवेकित्वादि नहीं है। कहाँ नहीं है त्रिगुणत्व, पुरुष में नहीं है तो अविवेकित्वादि भी नहीं है। अविविक्तता नहीं है पुरुष में, विषय नहीं है पुरुष में, सामान्य धर्म नहीं है पुरुष में, अचेतन धर्म नहीं है पुरुष में, प्रसव धर्मिता नहीं है पुरुष में। तो तद विपरीय अभावात, उस त्रैगुण्य के अभाव होने से, माने जहाँ त्रैगुण्य का अभाव होता है वहाँ अविवेकित्वादि भी नहीं होते हैं। त्रैगुण्य का जहाँ अभाव होता है वहाँ पर अविवेकित्वादि भी नहीं होते हैं। तो व्यतिरेक व्याप्ति मुख से त्रिगुण स्वरूप महदादि व्यक्त पदार्थों में अविवेकित्वादि धर्म का अनुमान करते हैं। और अव्यक्त में अनुमान कैसे करते हैं, कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से। यदि कार्य में यदि अविविक्तता सिद्ध हो गई, महदादि कार्य में यदि अविविक्तता सामान्य चेतन विषय आदि सिद्ध हो गए तो कारण में तो हम अनुमान कर ही लेंगे। तो अब ठीक हो गया। ये 11वीं कारिका में व्यक्त अव्यक्त के कुछ धर्म बताए, समान धर्म, ठीक है। व्यक्त अव्यक्त के समान धर्म बतलाए। 12वीं-13वीं में त्रिगुण का स्वरूप बताया। त्रिगुण स्वरूप, त्रिगुण का स्वरूप, व्यक्त अव्यक्त का समान धर्म, और 14वीं कारिका में त्रिगुणत्व और त्रैगुण्य विपर्य हेतु से साधर्म और माने अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा महदादि में अविवेकित्वादि की सिद्धि कर रहे हैं। ये बात 1, 2, 3, 4 कारिकाओं का सार तो यही है। अन्वय व्याप्ति त्रैगुण्यात है, व्यतिरेक व्याप्ति व्यतिरेक मुख से व्याप्ति त्रैगुण तद विपर्य अभावात। त्रैगुण्य का जो विपरीत है, त्रैगुण्य का जो अभाव है, त्रैगुण्य के अभाव का अभाव होने से
त्रैगुण्य के अभाव का अभाव होने से त्रैगुण्य का अभाव कहाँ देखने को मिलता है? पुरुष में देखने को मिलता है। मानी जहाँ त्रैगुण्य का अभाव होता है वहाँ अविवेकित्वादि का भी अभाव होता है। त्रैगुण्य का जहाँ अभाव होता है वहाँ अविवेकित्वादि का भी अभाव होता है, जैसे पुरुष। तो कारिका में तत्व विपरीय अभाव तत्पद जो है त्रिगुणत्व का बोधक है। जहाँ त्रैगुण्य, हाँ पुरुष जो है, पुरुष में अविवेकित्व का अभाव है, पुरुष में विषय का अभाव है, सामान्य का आधार है, अचेतन का अभाव है और सामान्य का अभाव है, प्रसव धर्मिकता का अभाव है। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, अव्यक्त में भी जो अभिव्यक्ति के गुण है कैसे स्पष्ट नहीं हो रहा है? किसमें? अव्यक्त में भी। अव्यक्त में वो तो कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से, कार्य जो है उसमें यदि सिद्ध हो गया, कार्य में यदि अविवेकित्व आदि सिद्ध हो गया तो उसके द्वारा कारण में अनुमान कर लिया। तो अनुमान लक्षण में देखेंगे है? अनुमान करेंगे, अनुमान कर लिया कि कार्य जो है वो कारण से ही तो आता है। कारण गुण पूर्वक का कार्य गुण दृष्टा, कारण गुण पूर्वक ही तो कार्य गुण होता है। तो यदि कार्य में सिद्ध हो गया तो कारण में तो अनुमान कर लेंगे। तो व्यक्त में जितना बताया था 11 नंबर कारिका में, सामान्य है, चेतन तो है, प्रसव धर्मी है, ये सब अव्यक्त में भी घटेगा। व्यक्त और अव्यक्त सामान्य कथन था वो तो जी, अब हेतु पूर्वक उसको सिद्ध कर दिया। त्रिगुण का स्वरूप बताकर और त्रैगुण्य हेतु को पकड़कर अविवेकित्वादि को व्यक्त और अव्यक्त में सिद्ध कर दिया। व्यक्त में भी तो वो सब है, वो तो स्पष्ट हो रहा है। अव्यक्त में जो बताया कि कार्य कारण से सिद्ध हो रहा है, थोड़ा उदाहरण से नहीं, स्पष्ट नहीं हो। नहीं, वो तो स्पष्ट है। कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से ऐसा बोल रहे हैं ना, कारण गुण पूर्वक कार्य गुण देखा गया है, तो इसलिए कार्य में जब अविवेकित्वादि है तो हम अनुमान कर लेंगे कि अव्यक्त कारण में भी अविवेकित्वादि है। कार्य में जब हमें समझ में आ गया तो कारण में समझ में आने में क्या दिक्कत है। और ये त्रिगुणत्व जो है ना, त्रिगुण, ये हमने यहाँ पर इसके स्वरूप को देखा। इसके स्वरूप को देखने के बाद ये कारिका बनाई है। अगली जो कारिका है ये 14वीं कारिका, क्योंकि त्रिगुण के स्वरूप को समझाकर इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है अविवेकित्वादि को सिद्ध करने के लिए, व्यक्त और अव्यक्त में। अव्यक्त में तो अनुमान से कर रहे हैं और व्यक्त में चूंकि त्रैगुण्य को देख रहे हैं स्पष्ट ही, व्यक्त मात्र में त्रैगुण्य को देख रहे हैं। त्रैगुण्य धर्म क्या है? प्रीति, अप्रीति, विषादात्मक प्रवृत्ति और प्रकाश प्रवृत्ति, नियमार्थ और अन्योन्य। ये जो पूरा 12 और 13वीं कारिका में जो कहा है, ये त्रैगुण्य का स्वरूप बताया है। इसमें उसके कार्य प्रणाली बताई, उसका स्वभाव बताया, उसका प्रयोजन बताया और ये बता करके फिर अविवेकित्वादि को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति से महदादि में इसको सिद्ध कर दिया है। इस शैली में स्वामी जी थोड़ा सा और हम परिष्कार कर सकते हैं। जैसे ये बात आई, इस शैली में एक ये परिष्कार कर सकते हैं कि इसमें तो व्यक्त अव्यक्त को सामान्य रूप से कथन किया था, इसमें हेतु पूर्वक व्यक्त अव्यक्त को, जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये क्या बोले थे आप कि व्यक्त के 2 भाग हैं, एक तो हमें पता है दूसरे को नहीं पता है, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो थोड़ा ऐसा परिष्कार कर सकते हैं कि वहाँ सामान्य कथन किया था व्यक्त अव्यक्त के समान धर्मों का, फिर त्रिगुण का स्वरूप बताया, फिर उस त्रिगुण के स्वरूप से वो अविवेकित्वादि को व्यक्त और अव्यक्त में सिद्ध कर दिया। अभी अगली कारिका है 15वीं। गुरुजी, हाँ जी, इसमें एक ये विषय है कि जो कार्य में गुण होते हैं, हाँ, क्या कार्य में उत्पन्न हुए जो गुणों से गुण उत्पन्न हो रहे हैं? तो क्या मूल में ये विषय लेके चलते हैं कि गुणों से गुण उत्पन्न होते हैं। कारण गुणात्मकत्वात् का तो वैसा गुण शब्द है ना, कारण गुण मानी कार्य में जो विशेषताएं होती हैं वो कार्य में भी विशेषताएं होती हैं, इस अर्थ में गुण शब्द बोला है। हाँ, तो कार्य में कुछ गुण होते हैं, कार्य में जो विशेषताएं होती हैं
वो विशेषताएं कार्य में, कारण में जो विशेषताएं होती हैं वो कार्य में भी आती हैं बिना, जैसे कि सत्कार्यवाद इन्होंने सिद्ध किया कि बिना कारण के तो कार्य में कैसे आएंगी। तो हम जो देख रहे हैं, हम कार्य से कारण की ओर जा रहे हैं, जब हम कार्य से कारण में जा रहे कार्य से हैं, कारण में जा रहे हैं गुणों के आधार पर, हाँ, तो उसकी विशेषताओं के आधार पर। विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि कार्य में जो गुण होते हैं तो कारण में वो सभी गुण मिले, ऐसा संभव होता है? सभी तो नहीं, पर सामान्य तो देखे ही ना, इसीलिए तो पहले मैंने कहा कि इनमें समान धर्म पहले बता दिए कि ये समान धर्म है, त्रिगुण अविवेकी आदि, फिर त्रिगुण का स्वरूप बताया, उस त्रिगुण को हेतु बना करके ही अविवेकी आदि जो बाकी धर्म थे उनको सिद्ध कर दिया। समान धर्मों के आधार पर त्रिगुण को सिद्ध कर रहे हैं कारण में। हाँ, नहीं वो तो कर ही दिया, पर त्रैगुण्य के आधार पर जो कार्य जगत है महद आदि, उसमें भी अविवेकित्वादि को सिद्ध कर दिया, और ये सिद्ध करने के बाद फिर कारण में भी सिद्ध कर दिया कि कारण से ही तो ये सारा आया है। समान धर्मों को ही सिद्ध कर रहे हैं ना वो, समान धर्मों को ही तो सिद्ध किया जा सकता है ऐसे। कार्य के जो समान धर्म है वही कारण में भी हैं। हाँ, लेकिन कारण के कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं जो कारण में नहीं होते, कार्य के कुछ धर्म। हाँ, नहीं होते, नहीं होते, पर समान धर्म तो होते हैं सभी। तो हम जो ये कहते हैं कि कार्य कारण पूर्वक कार्य तो होता है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन कार्य के सभी गुण कारण में होते हैं, ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा तो नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा। सामान्य धर्म जो है वो जो समान धर्म देखे गए कार्य में, वो कारण में वो कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि ये जो धर्म है समान रूप से जो सभी व्यक्त मात्र में हैं, सारे व्यक्त में जो दिखाई दे रहे हैं वो व्यक्त कारण में भी हैं, ऐसा अनुमान कर रहे हैं, एक सामान्य अनुमान कर रहे हैं। 15वीं कारिका में ये बतलाया अव्यक्त की सिद्धि कर रहे हैं। अव्यक्त कैसे सिद्ध होता है? अव्यक्त के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कारिका है भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तिता प्रवृत्ते कारण कार्य विभागात अविभागाद वैश्वरूप्यस्य। कार्यों का सीमित परिमाण होने से, भेदानाम परिमाणात, भेद का अर्थ है यहाँ पर जो कार्य है ना अलग अलग जो हमें दिखाई देते हैं, उन भेदों के सीमित परिमाण होने से एक हेतु हो गया अव्यक्त की सिद्धि के लिए। दूसरा हेतु दे रहे हैं समन्वयात, कार्य कारण में समान रूपता रहने से। तीसरा हेतु दे रहे हैं शक्तिता प्रवृत्तेश्च, कारणनिष्ठ शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति अभिव्यक्ति होती है। शक्तितः प्रवृत्ते, कारणनिष्ठ शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति या अभिव्यक्ति होने से। और अगला हेतु है कारण कार्य विभागात, कार्य कारण में भिन्नता रहने से। कारण कार्य का एक विभाग होता है कि ये कारण ये कार्य, कारण कार्य विभागात अविभागाद वैश्वरूप्य से। और नानाविध कार्यों के साथ जो वैश्वरूप्य का अर्थ है समस्त जो कार्य हैं, सारे विश्वरूप जो कार्य हैं, नानाविध कार्यों के साथ कारण की अभिन्नता रहने से अविभागात, मानी बुद्धि आदि समस्त व्यक्त पदार्थ जिनको हम भेद कह रहे हैं, जिनको हम कार्य कहते हैं, उनका अव्यक्त प्रधान प्रकृति मूल कारण सिद्ध होता है। ये जो भेद हैं, भेदा नाम, भेदों का, भेद मानी कार्य, भेद मानी अव्यक्त जो महद आदि पदार्थ हैं, महद आदि समस्त व्यक्त पदार्थों का माने भेदों का, भेद मानी ये 23 भेदों का अकेला जो अव्यक्त है वो मूल कारण सिद्ध होता है। इसमें हेतु दिए हैं, एक एक हेतु पर विचार कर लेंगे कल कि ये परिमाणात किस लिए कह रहे हैं। परिमाण मानी जो महद आदि हैं उनका परिमित रूप देखा जाता है तो अनुमान करते हैं कि कोई अपरिमित कारण है। समन्वय देखा जाता है तो इससे अनुमान करते हैं। हर 5 हेतु दिए हैं, इन 5 हेतुओं से अव्यक्त की सत्ता का हम अनुमान करते हैं। ओम शांति शांति शांति।